पूरी जिंदगी बिता दी आपने यहाँ पे, अब भी आप अब मानते क्यों नहीं है आप? तो चलिए ना, जब वो रिमी कह रही है आपसे, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, रिमी यार आप ही बात करो इनसे। पापा सही तो बोल रहे हैं भैया। अरे इनको सुनना ही नहीं है, इनको दूसरों की बातें सुननी ही नहीं है, इनको अपने करियर से भी कोई लेना देना, इनको बस पड़ी अपने अपने में ही रहना है। इनको क्या जरूरत है, क्या रखा क्या है यहाँ पे? अब बताओ, कुछ रखा है यहाँ पे? पापा मुंह तो मत बनाइए कम से कम। हम दुश्मन थोड़ी हैं आप लोगों के। अब मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ, ये भी यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पे क्या करोगे बताओ? पर कल को कुछ हो गया इनको यार, कौन संभालेगा? कोई जिम्मेदारी लेगा? एक तो रिश्तेदार ऐसे कोई आ नहीं रहे देखने के लिए। बताइए कितने दिन हो गए मम्मी को गुजरे हुए? कोई आया है अपने घर तक? कोई आया देखने की क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? ये लोग खा रहे, जिंदा है, मर गए। ये इनके रहते हुए ये हालात है, तो हमारे जाने के बाद क्या हालात होंगे आपके? देखो पापा, हम भी आप ही के साइड पर हैं। हम आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको अब हमारी बात समझनी पड़ेगी। आपने आपकी जिंदगी पूरी जी ली है, अब बचे कुछ साल बचे हुए हैं। हमें तो खुश रहने दो। भैया भी बाहर ही जॉब करते हैं, मैं भी बाहर ही रहती हूँ। शादी करके मैंने भी बाहर ही जाना था। अब रहना बाहर ही है जब यहाँ पर, तो इस घर का क्या मतलब है? बेचते हैं, वहाँ पर हमें भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। किराया दे रहे होते हैं हम घरों का, आने जाने में कितनी दिक्कत यार होती आधा पैसा तो किराया में चले जाता है, जितना कमाओ आधा पैसा से ज्यादा वो किराया में चले जाता है, बचता कुछ नहीं है। जब खुद का घर होगा बाबूजी, तो हम लोग अच्छे से रह सकते हैं ना। मैं मम्मी की याद समझ में आती है पापा, मैं मना नहीं कर रही हूँ। हमें नहीं याद आएगी क्या मम्मी की? हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है क्या इस घर से? भैया खुद देखो, वो मम्मी के कपड़े ही नहीं छोड़ रहे हैं वहां पर। वो दान करने थे वहां पर, पंडित जी ने बोला है हमको दान नहीं। फेंक ही नहीं जा रहे हो बाबूजी, प्लीज प्लीज अब मेरी बात सुनिए। देखो आज तक आप यहाँ पे रहे ना, मैं तो मम्मी के साथ भी रहते वक्त आपको कह रहा था कि आप यहाँ से चलिए, मुंबई में हम लोग रहते हैं, अपना घर लेते हैं। अब तो मम्मी चली गई है, अब आप कौन करेगा आपका? आप अब समझ लो, रिमी वहाँ पे है, मैं वहाँ पे हूँ। अरे क्या ये हर बार आप अकेले हो जाऊंगा वाला ड्रामा लगा के रखते हो यार? हम अकेले नहीं हुए हैं क्या? उनको नहीं सुनना है दूसरे की बात। अरे क्या सिर्फ आप ही की बीवी मरी है? हमारी मम्मी नहीं मरी है क्या? ये क्या पापा 15 दिन हो चुके हैं मम्मी को गए हुए। दुख हमें भी है, पर इसके आगे क्या करना है वो तो सोचना ही पड़ेगा ना। वो आप मैं ही बैठ कर यहाँ पे बातचीत कर ही डिसाइड कर सकते हैं ना। और मुझे 10 दिन की छुट्टी लेके आया था, 15 दिन हो गए अभी। मैं कैसे कैसे उनको मैनेज कर रहा हूँ कि नहीं यार पापा आ रहे हैं। मम्मी रहती थी ना, मम्मी भी यही चाहती थी कि हम सब वहां पर शिफ्ट हो जाए, बस आप ही थे हमेशा टांग अड़ाते थे। एक तो आपके चक्कर ये सब मैटर हुआ है। वहां पे रहते तो अच्छे अस्पताल में दिखा पाते। आपने तो पहली बात इन्फॉर्म भी नहीं किया क्या हुआ क्या नहीं, बस पता चल रहा है कि उनको अटैक आ गया अचानक से। सोनू का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सोनू क्या करता है, बड़े पापा के घर में क्या चल रहा होता है, उसका हमारी फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। अरे उन लोगों को ऐसे भी कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दे डोंट केयर। और आपकी तो कोई केयर नहीं करते, आप फालतू में भाई है भाई है भाई है ऐसा कुछ मत दिखाइए। आप कोई कोई मतलब नहीं उन लोगों से, उनको कोई लेना देना भी नहीं आपसे। इनफैक्ट थोड़ा आप कुछ हेल्प करते इसलिए वो लोग यहाँ पे आते हैं, इसके अलावा उनका कोई मतलब नहीं आपसे। क्या मतलब है हेल्प करते हैं पापा? पापा 5,000 रुपए दे दिया, 10,000 रुपए दिया, कुछ भी काम है आए पापा के पास, अरे पापा पापा दे दिया। पापा कितनी बार मना किया है, हम लोग यहाँ पर अपना कैसे पेट काट कर घर पर पैसे भेज रहे होते हैं और आप उनको पैसे दे रहे हो। पापा पिछले 6 साल से मैंने पैसे नहीं लिए इस घर से। भैया आपने आखिरी बार कब पैसे लिए थे? मैंने तो लिए नहीं, मैं तो जब से कॉलेज पढ़ रहा हूँ अपने दम पे पढ़ रहा हूँ। तो कौन है सोनू पैसे लेने वाला आपसे? और ये भी दे देते हैं, और उसका बाप करता क्या है, दारू पीते रहता है। बाबूजी आप ये सब चलो छोड़िए इन सब बातों को। बाबूजी चलिए ना साथ में, क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़े दिन देख लीजिए ना, बाहर की भी तो दुनिया देख, एक दुनिया भी तो है बाहर की। अब जब हम लोग यहाँ से बाहर गए तभी तो हम लोगों ने एक्सप्लोर किया ना, नहीं तो हमको भी क्या लगाता था कि नहीं यही गाँव है, यहाँ पे खेती करना होता है, ऐसे होता है। इसके अलावा अपनी जिंदगी नहीं देखी, हमने देखी तो हमको पता चल रहा है कि ऐसी भी दुनिया है बाहर। एक खूबसूरत दुनिया है जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई एलियन नहीं रहते हैं, आदमी ही रहते हैं वहाँ पे। पर है ना बाकी जी, वो मिश्रा जी की पूरी फैमिली है वहाँ पे, कई सारे लोग हैं, आपको मिलेंगे ना, और मैं आपको लेके आऊंगा, बीच बीच में हम लोग लाया करेंगे यार बाबूजी को यहाँ पे। लाएंगे ना, क्यों नहीं बीच में लेकर आएंगे? हम हमारा खुद घर आएंगे, दिवाली पर आएंगे, क्यों नहीं दिवाली आएंगे? यहाँ मनाएंगे, मम्मी की पूरी वर्षी यहाँ पे मनाएंगे, और कितने सारी चीजें हैं जो यहीं पे मनाएंगे हम लोग। आते नहीं है क्या हर साल? हम यहाँ पर आते हैं ना, साल में एक बार आते हैं, भले 2 दिन के लिए आए। ठीक है, पिछली बार आप आधे घंटे के लिए आए थे। बाबूजी सुनिए, मैं अपने काम करते, चलो 1 महीने के लिए एक काम करिए, आप ये चीजें कुछ मत बेचिए, आप यहीं पे ये सब ऐसे रहने दीजिए, आप बस 1 महीने हमारे साथ चलिए।
एडजस्टमेंट इश्यूज नहीं है पापा बाहर। देखो अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, आपकी उम्र के बहुत सारे लोग वहाँ पर मिल जाएंगे। अरे वहाँ पे सुबह सुबह लोग योगा करते हैं साथ में, आपकी एज के होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो हा 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 नहीं करते हैं ऐसे करके। कितना मजा आता है ना वो अपने देख के। पार्क मैं तो में खुद भी जाती हूँ, वैसे ताली बजाती हूँ लोगों के साथ, बहुत मजा आता है, बहुत हंसते हैं वो लोग और बहुत भागा दौड़ी करते हैं। महाभारत रामायण की बातें चलती रहती हैं, मतलब मजा आता है कि अगर मैं भी ऐसे क्रॉस होती हूँ ना सुबह, और कितने सारे फंक्शंस भी होते हैं, जैसे हाँ। अलग अलग दिवाली दशहरा में भी इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा बाबू जी, बहुत अच्छा लगेगा, आप बस चलिए। एंड देखिए, मैं आपसे सबसे पहले बात कह रहा हूँ कि आज लास्ट दिन है, अगर आप माने तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद फिर मैं आपसे नहीं कोई नहीं भैया, नहीं, गुस्सा नहीं करते मुझसे। मान सुनते जाएंगे नहीं ना है पापा, यार। मान जाएंगे, मान जाएंगे। टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए पापा? पिछले 3 साल से टाइम मांग ही रहे हो ना। अच्छा लगेगा ऐसे बेटा आया है साल में, मतलब मम्मी नहीं रही है, उसके बाद आपके बच्चे यहाँ से मुंह फुलाकर चली जाए, अच्छा लगेगा आपको? इतनी याद आती है यार मम्मी। ना भैया, नहीं नहीं डू नहीं डू नहीं होते होते। अब आप देखो अकेले यार। इनको ही दुख हुआ है। छोड़ो यार, तुम संभालो इनको, मैं जा रहा हूँ। जब आपका कोई निर्णय हो जाए तो बता देना, आ रहा हूं मैं घूम के। सुनो, आप कितने दिन रहोगे? आज का दिन, रात को 10 बजे तक, 10 बजे तक बता दो, कल 2 बजे हम दोनों निकल जाएंगे। आप बोल दोगे नहीं नहीं टिकट का कोई दिक्कत नहीं है, टिकट हम फटाफट कर देंगे। अगर आप चाहते हो एक आध हफ्ता और रुकना तो आप रुक जाओ, आप 1 हफ्ते के बाद आ जाना, लेकिन इस घर में मत रहो। और इस बार पक्का डिसाइड कर लेना, कागज वागज पूरे तैयार करा लेना 1 हफ्ते में, और फिर हम आ जाएंगे, जहाँ भी साइन वाइन लगने होंगे वो हम कर देंगे, और प्रॉपर्टी बेचेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे सब साथ में। अरे चलो आ रही हूँ भैया। चलो, निकलते हैं, मंदिर निकलते हैं। चलो पापा, मैं वो दान करने थे ना कपड़े, मैं आती हूँ करके, मिलती हूँ आपसे। हाँ, आप डिसाइड कर लेना पक्का। हाँ।